दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज का जो मेरा सेशन है, आज का जो मेरा टॉपिक है, नया आगाज नया अंदाज में, ये टॉपिक हमारा नहीं है। ये टॉपिक है हरीश चंद्र पासवान जी का, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनके माध्यम से हमारे पास सेशन आया कि ज़िंदगी की दो राहें। ज़िंदगी की देखिए दो राहें होती हैं, और शादी का दर्द जो हमने लिखा हुआ था हमने में, शादी का दर्द। जी हाँ दोस्तों, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे और इसी के बारे में चर्चा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं कि एक इंसान होता है, उसकी शादी हो जाती है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहती है तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तक सब कुछ सही रहता है। वो लड़का भी अपने माँ बाप की निगाहों में बहुत सही रहता है। लेकिन जैसे उस इंसान की शादी हो जाती है, उसके लिए दो राहें खुल जाती हैं। एक राहें उसकी बीवी की तरफ, एक राहें उसकी फैमिली यानी कि परिवार की तरफ। अब देखिए, जो समाज होता है, समाज में देखता है, समाज के कल्चर हैं, रीति रिवाज है, जो चल रहा होता है, उसी घड़ी पे चलना पड़ता है लोगों को। तो उसको समाज को भी खुश करना पड़ता है, और साथ साथ वो अपनी बीवी को भी खुश करना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी खुश करना पड़ता है। वो इंसान, एक समझिए जैसे एक इंसान मरता तो नहीं है, लेकिन इंसान जिंदा भी नहीं रहता, एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी जी रहा होता है। सबको खुश करते करते वो खुद जो है, उसको खुद नहीं पता होता है कि हमने अपनी कितनी खुशियां कुर्बान की हैं लोगों की खुशी के पीछे, अपने परिवार की खुशी के पीछे। लेकिन फिर भी वो इंसान दोनों राहों पे चलने का प्रयास करता है। अगर वो अपनी बीवी की तरफ सिर्फ ध्यान दे तो परिवार की निगाहों में गिर जाता है, परिवार की निगाहों में बुरा हो जाता है। और अगर परिवार के ऊपर ध्यान दे, सिर्फ परिवार को लेकर चले, तो अपनी बीवी की निगाहों में गिर जाता है, अपनी बीवी की निगाहों में बुरा हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़कियां पराई होती हैं, लड़कियां मतलब पराई हो जाती हैं। लेकिन दोस्त, जब लड़की की शादी होती है तो वो पराया नहीं होता, बल्कि वो बुरा बन जाता है। पहले वो अच्छा हुआ करता था घर में, परिवार में, समाज में, लेकिन शादी होने के बाद वो बुरा बन जाता है। परिवार की निगाहों में बुरा बन जाता है, लोगों की निगाहों में बुरा बन जाता है। और लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो होता है यार। मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन जो शादी के मैरिड लाइफ की जो कंडीशंस हैं मैं देख रहा हूँ। ऐसी नहीं कि मेरी शादी नहीं है तो हमारे पास दुख नहीं है। हमारे पास परिवार हैं, हमारे पास फैमिलियाँ हैं, हम भी फैमिली के लिए जीते हैं। आप अपने से ज़्यादा अपनों के लिए जीते हैं। हर एक परिवार की एक कहानी है, अगर आप देखेंगे तो दोस्त, जो मैरिड लाइफ की है, जो मैरिड लाइफ के कपल्स होते हैं, तो उनके पीछे में अभी जैसे लड़कियां जो आती हैं, शादी करके आती हैं, उनकी एक ही इच्छा होती है, अपने माँ बाप से अलग रहो मुझे लेकर के। अब जैसे अगर उसी लड़की से सवाल किया जाए, तुम क्या अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, उनसे बातचीत करना बंद कर दो, क्या वो तैयार होगी? नहीं होगी। लेकिन लड़कों के मन में ये भ्रम डाल देती है आकर के। दोस्त, हम सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हमारा सेशन देखती हैं, हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज इस समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन वो लड़का अपनी खुशी मार करके, सब कुछ छोड़ करके, उस लड़की की मतलब जिस लड़की को वो ब्याह करके ले आता है, उसके लिए छत की व्यवस्था करता है, उसे खाने के लिए रोटी की व्यवस्था करता है, पेट भरने का प्रयास करता है, हर खुशी पूरी करने की कोशिश करता है, घर छोड़ करके परदेश में रहता है। अगर लड़कियों के आप देखेंगे, 100% में लड़कियों को चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप किसी भी लड़की के ऊपर नजर डालकर देखेंगे, फोन हमेशा कान पे लगा होगा, कहीं न कहीं बातें चल रही होंगी। लेकिन लड़के के आप देखेंगे, बेचारा लड़का बेशक कमाता ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। वो बेचारा अपने घर पे फ़ोन करने का जल्दी मौका नहीं पाता है। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं, कोई न कोई घर से गुजर जाता है, दुनिया को अलविदा कह देता है, आनन फानन भाग के आना पड़ता है। ऐसी कंडीशन भी देखनी पड़ती हैं। तो ये होती है, शादी की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, लड़की की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, और लड़की की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। लोगों को लग रहा होगा लड़की की ज़िंदगी बड़ी आसान है, लेकिन लड़के की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। तो आज का जो मेरा सेशन रहा, इतना ही रहा कि शादी का दर्द क्या होता है, लोगों के ऊपर मुसीबत क्या होती है, परेशानियाँ क्या होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग हमको दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अगले सेशन में।
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।